हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कस्टम लर्निंग। देखो बच्चों, हम लोग जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में हमने सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना सीख चुके हैं, गुडविल के तीनों मेथड सीख चुके हैं। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है गुडविल ट्रीटमेंट, जो कि एक मेन चीज़ है जो अभी हमने इससे जो पहले की क्लासेस की हैं वो आज हम लोग उसको यूज़ में लेके आएंगे। किस तरीके से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों सीखा हमने, क्या ज़रूरत थी उसको सीखने की, गुडविल का जो वैल्यूएशन क्यों सीखा, उसकी ज़रूरत क्या थी, वो आज हमको यहाँ पे समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो कि ए और बी पार्टनर है, वो इक्वल पार्टनर है मान लो, और किसी भी रीजन से, ठीक है, किसी भी रीजन से ये इक्वल पार्टनर थे। अब किसी भी रीजन से इन लोगों ने बोला कि हाँ आज के बाद हमारा रेशियो 3:2 का रेशियो हो जाएगा। तो रेशियो जो बदलेगा तो भाई प्रॉफिट भी सीधी सी बात है कि यहाँ पे ए को ज़्यादा दिख रहा है, आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है, ए को ज़्यादा होगा, ज़्यादा मिलेगा। सो ए गेन कर रहा है जबकि बी को कम मिलेगा, बी सेक्रीफाइस कर रहा है। अब सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो तो मैंने बता ही दिया है, उसका फॉर्मूला आप लगाओगे यहाँ पे, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालोगे आप, तो सेक्रीफाइसिंग का बता देते हो। सेक्रीफाइसिंग का आपको फॉर्मूला पता ही है, क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये आपने सीखा। अब इस हिसाब से आप निकालोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ए को जो है कहीं ना कहीं पे गेन हो रहा है, ठीक है। ए का जो है आपको ओल्ड कितना है 1/2 एंड न्यू है आपका 3/5, कितना हो जाएगा आपको, यहाँ पर एलसीएम निकालोगे 10 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम निकालना 10 हो जाएगा। और यहाँ पर अब आपने सीख चुके हैं, जो बच्चों को मालूम है कोई दिक्कत नहीं, जो को नहीं मालूम है तो देखो यहाँ पे आपको 10 दिख रहा है, एलसीएम में 10 है, तो यहाँ पे हमको 10 के लिए 5 × 5 करना पड़ेगा, और जो इतना आप नीचे 5 कर रहे हो उतने के ऊपर पे भी 5 कर लो आप सीधे सीधे, तो ये 5 हो जाएगा। ये उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स बहुत अभी तक का बेसिक्स कहीं कहीं दिक्कत पैदा करता है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे इंटू 10 करना है हमको, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम 10 है, सो यहाँ पे इंटू 2 करेंगे, तो ऊपर में 2 कर लेना, सो बीच में माइनस तो माइनस लगा लेना, यहाँ पे हो जाएगा 6। तो 1/10 का यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव साइन आप लोग को पता ही है कि वो गेन कर रहा होता है, तो यहाँ पे ए जो है गेन कर रहा है, ये गेन आ गया ए का। जबकि आप बी का निकालोगे, सो बी का ओल्ड है 1/2 माइनस 2/5, अगेन आपका 10 आ जाएगा, फिर एक बार वही करोगे आप, यहाँ पर 5 - 4 हो जाएगा, सो यहाँ पे 1/10 ये पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव है, क्यों गेन कर रहा है, ये चीज़ आपको देखो यहाँ पे ये गेन क्यों कर रहा है, मैं ये बोलना चाह रहा था। तो देखो आपका इसका ओल्ड जो 5 था, न्यू जो 6 हो गया, जबकि यहाँ पे बी का ओल्ड था 5 था, 5 शेयर था, और बाद में 4 हो गया, सो ये आपका सेक्रीफाइस कर, इसका कम हो गया जबकि इसका बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेक्रीफाइस कर रहा है। अब ये सेक्रीफाइसिंग गेनिंग तो समझ में आ गया आपको, लेकिन ये जो चेंज हो रहा है, चेंज होने से क्या बी यूं ही अपना शेयर छोड़ देगा, कुछ सेटलमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो वो सेटलमेंट क्या होगा, तो ये सेटलमेंट होता है गुडविल के बेस पे। क्यों, क्योंकि गुडविल कहीं ना कहीं पे आपका जो है प्रॉफिट जो होता है, टोटल प्रॉफिट के पीछे गुडविल होती है, जितनी ज़्यादा गुडविल होती है उतना प्रॉफिट होता है। अब कोई यदि प्रॉफिट ज़्यादा लेना चाहता है तो उसे गुडविल खरीदनी पड़ेगी, परचेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर यदि ए को जो है गेन हो रहा है तो ए ने गुडविल परचेस करनी पड़ेगी बी से, बी को कंपेंसेट करना पड़ेगा, ए ने बी को कंपेंसेट करना पड़ेगा, तभी वो आगे जो है नए रेशियो के हिसाब से जा पाएगा। और आपको गुडविल यहाँ पर क्वेश्चन में दे दी गई होगी या फिर वैल्यूएशन करने के लिए बोला जाएगा। मान लो कि यहाँ पर जो हमने गुडविल है 1 लाख रुपीज़, दैट इज गिवन, मान लो, ठीक है, गिवन है मान लो। तो अब इस पर कंपेंसेट करने की बात आती है कि भाई ए ने कंपेंसेट करना बी को, तो कितना कंपेंसेट किया जाएगा, तो ए जितना गेन कर रहा है, ए जितना गेन करेगा उसके हिसाब से मान लो कि 1 लाख का जो है ए को 1/10, सो 10,000 यहाँ पर ए को जो है बी को कंपेंसेट करना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे क्या दो ही पार्टनर लिए हमने, तो सीधे सीधे एक पार्टनर जितना गेन कर रहा है उतना ही दूसरा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, या फिर एक पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करेगा दूसरे को उतना ही गेन होगा, ये बोलना ज़्यादा सही रहेगा। यदि कोई पार्टनर, दो पार्टनर ही हैं तो कोई एक पार्टनर जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उतना ही दूसरा पार्टनर गेन करेगा। यदि कोई सेक्रीफाइस करेगा नहीं तो दूसरा गेन कैसे करेगा। तो यहाँ पे 2 थे तो समझ में आ गया। कभी 3 पार्टनर होते हैं तो भी 3 हो, 4 हो, 10 हो, जो भी हो पार्टनर्स, लेकिन जितना सेक्रीफाइस होता है उतना ही गेन होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके बाद ये हमने निकाला कि ए ने 10,000 रुपये देने पड़ेंगे गुडविल के पीछे, ये गुडविल है आपका ना, गुडविल के पीछे 1/10 जो आपने गेनिंग रेशियो लगा करके 10,000 निकाले, ये बी को मिलेंगे। अब ए ने बी को देना है
तो हम लोग अब इसका सेटलमेंट कैसे करेंगे, कैपिटल अकाउंट के थ्रू से होगा, कैपिटल अकाउंट के थ्रू से सेटलमेंट होगा। और हमको मालूम है 11 में पढ़ चुके हम लोग कि कैपिटल अकाउंट में कि जिसकी कैपिटल इंक्रीज होती है, ठीक है, जिसकी कैपिटल इंक्रीज होगी उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाता है और जिसकी कैपिटल डिक्रीज होगी उसका अकाउंट डेबिट हो जाता है। या सिंपल कैपिटल अकाउंट में डिक्रीज को डेबिट किया जाता है, इंक्रीज को क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पे भी सेम हुआ कि यदि बी को कंपेंसेट कर ए तो ए की कैपिटल कम हो जाएगी, 10,000 रुपये से कम हो जाएगी, सो उसका अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा। और बी को मिल रहे हैं तो बी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सो यू हैव टू पास सिंगल जर्नल एंट्री फॉर दिस। अब इसमें आप क्या करोगे, एक जर्नल एंट्री पास कर लेना। यहाँ पे जो आपका एस कैपिटल अकाउंट 10,000 से आपका डेबिट कर देना एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये हो जाएगा आपका गुडविल ट्रीटमेंट। इस तरीके से आप नरेशन दे दोगे तो ये आपका जर्नल एंट्री हो जाएगी। आइए हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं आगे, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो आप लोग। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर ही हैं। देखो एक क्वेश्चन देख पा रहे होगे आप लोग, ये है डीके गोयल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 21 आपके में हो सकता है आगे पीछे हो। ABC are partner sharing profit and losses in the ratio of 5:4:1. It was decided that with the effect from 1st April 2016, the profit sharing ratio will be 9:6:5. And goodwill is to be valued 2 years purchase of average profit of 3 years profit. The profit for 2013-14, 14-15, 15-16 ये आपको दिया हुआ है 48, 42, 60,000 दिया हुआ है। सो यू हैव टू फाइंड आउट गुडविल फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गुडविल निकालनी पड़ेगी। सो गुडविल निकालने के लिए आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट निकालो, सीधा सीधा एवरेज प्रॉफिट निकाल करके एवरेज प्रॉफिट निकाल लो आप 48। यह चीज़ आप लोग कर सकते थे वैसे, लेकिन फिर भी चलो करवा देता हूँ मैं 60,000। ठीक है, सो कितना हो जाएगा 42, 50, 50, 90, 90 और 60, 150 is divided by 3, so you will find average profit 50,000 and average profit आपका 50,000 आया। सो गुडविल विल बी, गुडविल हो जाएगी आपकी कितने बोला है 2 years। सो 50,000 into 2 करोगे तो गुडविल इज 1 लाख की हो गई गुडविल। एंड नाउ कम टू द सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो। ये आपका गुडविल निकल के आ गई। सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालते हैं। सो 541 है और नए में आपका जो है ये इसको आप लोग निकाल चुके हैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसको पूरा हटा देते हैं फिलहाल। ठीक है, अब सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो ए का निकालोगे आप सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू ना, ये आप निकालोगे। सेक्रीफाइसिंग का ही रखो अभी, और यदि आप गेनिंग वाले में जाओगे तो न्यू माइनस ओल्ड होता है, ये आपको पता है। पहले आप पहले वाली क्लास पहले वाला उसको जाके देख सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ पे ओल्ड रेशियो 5/10 माइनस न्यू कितना हो जाएगा 29/20। सो यहाँ पर हो जाएगा 20 ही आ जाएगा एलसीएम, 10 माइनस 9, सो 1/20। 1/20 यहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है ए को। अब इसको भी हटा रहा हूँ, मतलब कि जो आपकी गुडविल है इसको भी मैं हटा रहा हूँ। फिर बी का आ जाएगा 4/10 माइनस 6/20, अगेन 20 एलसीएम निकालोगे, फिर आप इसको निकालोगे 8 माइनस 6, सो यहाँ पे 2/20 सेक्रीफाइस। अगेन यू आर फाइन, देखो इसका 10 पहले पुराना 10 था, बाद में नया हो गया, सो सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पे बी ने भी पुराना था 8 माइनस 6, ठीक है, पुराना था, नया आपका 6 है, सो ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। नाउ सी का निकालते हैं हम लोग, तो 1/10 माइनस 5/20 करोगे और इस तरीके से इसका निकल के आएगा 22 माइनस 5, सो माइनस 3/20। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये गेन कर रहा है, सी जो गेन कर रहा है, ठीक है, सी गेन कर रहा है। आपको दिख क्या होगा, पुराना था 2, नया 5, तो ये गेन कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक जर्नल एंट्री पास करेंगे रिगार्डिंग गुडविल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर गुडविल कितनी है, 1 लाख की गुडविल है, हम लोगों ने पहले निकाली हुई है। गुडविल के लिए आप क्या करोगे, आप 1/20 कितना हो जाएगा, 1/20 निकालो आप, इसका हो जाएगा 5,000। ए को मिलेंगे 5,000। सो आप जर्नल एंट्री भी यहाँ पे पास करते चलो, मैं बताते जा रहा हूँ। ए का क्रेडिट हो जाएगा ना, लेकिन हालांकि ए को क्या है सेक्रीफाइस करना पड़ा, सो उसको
सी जो है कंपेंसेट करेगा 5000 से, और इसका 2/20, सो 2/20 मतलब 10,000 से इसको बी को कंपेंसेट करना पड़ेगा सी को, सी जो इतना देगा इसको, और सी का जो डेबिट हो जाएगा 15,000 से। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्लस करके भी निकाल सकते हो आप, 10,000 प्लस 5,000, और आप यहाँ पे भी देख सकते हो 1/20 2/20 मिला के 3/20 बना है। जितना इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है उतना ही इसको गेन हुआ है। सो आप 1 लाख का जो है 3/20 भी निकालोगे तो भी आपका 15,000 ही आएगा निकल करके। सो आप जनरल एंट्री पास कर लो, सीज कैपिटल अकाउंट 15,000 से डेबिट हो जाएगा, एंड टू एज कैपिटल अकाउंट 5,000 क्रेडिट हो जाएगा, एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट 10,000 हो जाएगा, और इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। सो यही आपका गुडविल ट्रीटमेंट है। क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो आप, जिसकी कैपिटल इंक्रीज हुई है उसका अकाउंट क्रेडिट होता है। 11 का रूल आप याद लगाओगे, कैपिटल में इंक्रीज होना मतलब क्रेडिट होना, और कैपिटल में डिक्रीज होना मतलब उसका अकाउंट डेबिट हो जाना। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के थ्रू से एडजस्टमेंट हो रहे हैं ट्रीटमेंट का, ठीक है। तो ये था, हमने गुडविल ट्रीटमेंट सीखा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ नया सीखेंगे। आप इसके क्वेश्चन बना के देखिएगा, और जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।